Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never. तो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर कक्षा 9वीं से उच्च शिक्षा तक के बच्चों के लिए 25 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार कक्षा 9वीं में 10वीं में 12वीं तक के बच्चों को आया है साइंस स्टूडेंट के लिए। तो ये साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम कण को परमाणु नाम दिया है यानी किसने? महर्षि कणाद ने। यानी सूक्ष्मतम कण यानी जो छोटे छोटे कण है वो सूक्ष्म कण होते हैं, जिसको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, उसे परमाणु नाम दिया है महर्षि कणाद ने। और परमाणु सिद्धांत का नाम दिया है जॉन डाल्टन ने। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका यानी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, और कोशिका सिद्धांत दिया था एम स्लीडन तथा टी श्वान ने। अब इसमें कंफ्यूज होता है कि कोशिका की खोज किसने की और केंद्रक की खोज। तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक, अब चर्चा कर लेते हैं कि परमाणु और अणु क्या होता है। तो परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने पदार्थ को परमाणु कहते हैं, और अणु छोटे छोटे परमाणु के से मिलकर बने पदार्थ को अणु कहते हैं। यानी परमाणु दिखने में बड़ा है लेकिन है वो छोटा, और अणु दिखने में छोटा है लेकिन है वो बड़ा। ठीक है। अब है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। फिर दूसरा है प्रोटॉन की खोज की है ई गोल्डस्टीन ने। फिर है न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। परमाणु होता है, उस परमाणु में ये 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश, प्रोटॉन होता है धनावेश, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है। और परमाणु मॉडल की खोज की थी रदरफोर्ड ने। आपने 10वीं में या 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में लिखिए, तो वो है। ठीक है। फिर है द्विद्रव्य की खोज। तो द्विद्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने तथा पुरकिंजी ने इसका नाम दिया था। और जो द्विद्रव्य होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है। गोल्जिका की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। अब 12वां है न्यूरॉन, जो है वो तंत्रिका ऊतक की इकाई है। जो न्यूरॉन होता है वो नर्वस सिस्टम का एक यूनिट होता है। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, इसको याद रख लेना। फिर रक्त एक तरल संयोजी ऊतक द्रव है। जो रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक द्रव है। ठीक है। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। यहाँ पर ऊर्जा इकट्ठी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। नारियल का छिलका स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का बना होता है। और जो कवक है, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक पेशीय ऊतक है, यानी हमारे शरीर में गति करता है, यानी कि शरीर जो गति करता है, हिलता डुलता है, तो वो किस ऊतक के कारण होता है? तो वो पेशीय ऊतक के कारण। फिर है जाइलम और फ्लेम, जटिल ऊतक के प्रकार होता है। ठीक। अब है 19वां क्वेश्चन, केचुआ का उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रीडिया। मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन आया है 10वीं के पेपर में, और ये आगे भी बहुत ईजिली है, ये बहुत आता है एग्जाम में, तो ये इसको याद रखना। केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है? नेफ्रीडिया। और अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपात। उत्सर्जी अंग मैंने इसका जो उत्सर्जक पदार्थ है, वो अंग जहाँ से निकालता है वो नेफ्रीडिया है। और अमीबा का प्रचलन अंग मन के जो चलते हैं किसके माध्यम से? तो कूटपात के माध्यम से। फिर है यकृत, जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत यानी लीवर। तो मानव की सबसे बड़ी ग्लैंड है यकृत। और द्विपद नामकरण पद्धति के जनक है कैरोलस लिनियस। और 5 जगत वर्गीकरण के जनक है R.H. विटकर। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक की रचयिता है लिनियस जी। आप सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट रखें। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट। आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। स्टडी पॉइंट पर विज्ञान विषय का हर छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो आप हमेशा स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए।